हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पृष्ठ रसायन का भाग 24 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है कोलाइडी पदार्थ के प्रकार। जो कोलाइडी पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। कोलाइडी पदार्थ का मतलब यह हुआ कि उस पदार्थ को किसी विलायक में जब डाल देंगे तो हमारे नग्न आंखों द्वारा यह दिखाई देगा कि वह पदार्थ पूर्ण रूप से घुल गया है, लेकिन जब उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि नहीं भाई, वह पूर्ण रूप से घुला नहीं है। माने वह पदार्थ जिसको हम किसी विलायक में, जल में या किसी भी चीज में अगर उस पदार्थ को घोल दें तो बाहर से देखने पर हमको यह स्पष्ट हो कि वह पूर्ण रूप से घुल गया है, परंतु जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि नहीं, वह पूर्ण रूप से घुला नहीं है। तो ऐसे पदार्थ को कोलाइडी पदार्थ कहते हैं और उस प्रकार के बने विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो पीछे के वीडियो में हमने कोलाइडी विलयन के बारे में बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं, तो कृपया करके अगर अच्छे से पृष्ठ रसायन को पढ़ना है तो हर वीडियो को सीरियल नंबर से देखिए और स्वयं नोट्स बनाइए। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो हमसे संपर्क करें, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। कोलाइडी पदार्थ के प्रकार। ये हमारे जो कोलाइडी पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम चर्चा कर दिए कि वह पदार्थ जिसको जल में घोलने पर कोलाइडी विलयन बनता है, उस पदार्थ को कोलाइडी पदार्थ कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि कोलाइडी पदार्थ क्या होता है तो क्या बोलोगे कि वह पदार्थ जिसको किसी विलायक में घोलने पर कोलाइडी विलयन बनता है उसे कोलाइडी पदार्थ कहते हैं। अब हमारे जो कोलाइडी पदार्थ होता है वह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी क्लोराइड। फिर से समझिए, पहला इसका क्या टाइप्स है? द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी कोलाइड, और दूसरा द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड। मैंने कहने का मतलब यह है कि हमारे जो कोलाइडी पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला द्रव स्नेही कोलाइड, इसी का दूसरा नाम क्या है? द्रव रागी कोलाइड, और दूसरा द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरागी कोलाइड, दूसरा नाम इसका है, ठीक है। तो कितने प्रकार के आपके हो गए कोलाइडी पदार्थ? दो प्रकार का। द्रव स्नेही कोलाइड क्या है अब पढ़ेंगे। देखिए नाम ही है द्रव स्नेही कोलाइड, माने वह पदार्थ जिसको किसी विलायक में घोलने पर आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी कोलाइड कहते हैं। बहुत आसान है। हमने क्या किया, तुरंत उसको पानी में डाला या किसी भी द्रव में डाला तो तुरंत कोलाइडी विलयन में अगर परिवर्तित हो जा रहा है वह पदार्थ, तो उस पदार्थ को क्या बोलोगे? द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी कोलाइड। ये पहले ही बता रहे हैं, ये यूपी बोर्ड एग्जाम में अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। तो एकदम अच्छे से पढ़िएगा। आपके कोलाइडी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का, द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी कोलाइड। किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो किसी विलायक में जब उसको घोला जाता है तो आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। जैसे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन इत्यादि। इन सब पदार्थों को जब किसी भी विलायक में जब डालोगे तो वह आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि इन सब पदार्थों को किसी विलायक में या जल में जब डाल देंगे, अच्छे से उसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, तो तुरंत कोलाइडी विलयन में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हो? द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी कोलाइड, जैसे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन। दूसरा इसका प्रकार क्या होता है? द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड। यह किसे कहते हैं? इसको कैसे परिभाषित करेंगे? द्रव स्नेही कोलाइड क्या था? जो आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। अब इसको क्या बोलोगे कि वह पदार्थ जो आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं। वह पदार्थ जो आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं
उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड कहते हैं। मैंने कहने का मतलब यह है कि वह पदार्थ कोलाइडी विलयन में तो परिवर्तित होगा, लेकिन आसानी से परिवर्तित नहीं होगा। उस पदार्थ को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए हमको पिसाई करना पड़ेगा या उसको इलेक्ट्रिक के द्वारा स्पार्क करा करके गलाना पड़ेगा, माने बाहर से किसी न किसी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। किस कोलाइड में? द्रव विरोधी कोलाइड में। ये पदार्थ जो होते हैं कोलाइडी विलयन में परिवर्तित तो होते हैं, लेकिन आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं। इनको कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए हमें बाह्य विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। वो बाह्य विधि क्या है? उसको पिसाई कर दें या उसको गला दें, मैंने जो कार्य करना हो वह हम कर दें, या कोई केमिकल रिएक्शन करा करके उसका कोलाइडी विलयन बना दे। ठीक है, तो बाबू तुम्हारा कोलाइडी पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। द्रव स्नेही कोलाइड जो आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, या द्रव रागी कोलाइड कहलाते हैं। जो आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात उनको कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए बाह्यतम विधि का प्रयोग करना पड़ता है, तो ऐसे पदार्थों को द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, जैसे पेंट, स्याही, सोने का साल या फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe2O3 का विलयन। अब हमको पेंट बनाना है, तो पेंट बनाना है तो आप जानते हैं कि पेंट का पाउडर आता है मार्केट में। वो पेंट का पाउडर मिक्स, देखिए पेंट जो है उसका बड़ा बड़ा टुकड़ा था, तो आपको टुकड़ा दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि चलिए इससे पेंट बना दीजिए, तो आप कहोगे कि नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पहले बारीक चूर्ण के रूप में पीसिए। तो वो जो आप लोग पेंट मार्केट से जो पेंट का जो पाउडर खरीद कर लेकर आते हैं, वो जो मार्केट से आता है वह तुम्हारा पहले से पिसाई क्रिया करके आया होता है, यानी पहले से एक बाह्य विधि का प्रयोग करके आया होता है। अब आप जानते हैं कि सीमेंट को हम लोग पानी में आसानी से घोल सकते हैं। सीमेंट और पानी का विलयन भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। और आप जानते हैं कि सीमेंट जो होता है वह पहाड़ों से पत्थरों को पिसाई करके अनेक पदार्थ मिला करके बनाया जाता है। अब आपको पत्थर दे देंगे, कहेंगे कि लो कोलाइडी विलयन सीमेंट का बना लो, तो क्या बना पाएंगे? नहीं। आप जानते हैं कि कोलाइडी विलयन बनता है, लेकिन आप नहीं बना पाएंगे। उसको डायरेक्ट पानी में डाल दोगे तो सोचोगे कि वह घुल जाए, तो ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। उसको पहले बारीक चूर्ण के रूप में, एकदम पाउडर के रूप में हमको पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए ना जी कि जैसे कि मान लीजिए स्याही बनाना हो तो काले रंग का जो पाउडर है उसको बारीक चूर्ण के रूप में पीसना पड़ेगा। तो ये जो बारीक चूर्ण के रूप में पीस रहे हैं, एक बाह्य विधि का प्रयोग ही हुआ ये। लेकिन इसमें डायरेक्ट डाल दीजिए, डायरेक्ट किसी विलायक में डाल करके अच्छे से हिला दीजिए और ये कोलाइडी विलयन बन गया। लेकिन ये जो कोलाइडी विलयन है, द्रव विरोधी कोलाइड जो है, वह आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं। इनको कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए हमें बाह्यतम किसी न किसी विधि का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमको पेंट बनाना है बता ही दिए, स्याही बनाना हो बता ही दिए। जैसे सोने का साल आप लोग रोल्ड गोल्ड में देखे होंगे, सोने का पानी कहा जाता है किस पर चढ़ाया गया है, माने कि सोने का कोलाइडी विलयन बना करके उस लोहे के सामान पर या एल्युमिनियम के सामान पर चढ़ाया जाता है, उसका पतला लेयर, ताकि वह सोने जैसा चमके। परंतु उसको जैसे ही हम घिस देंगे, वह लेयर समाप्त हो जाने के बाद अपने ओरिजिनल रंग में आ जाता है। ठीक है, चाहे फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना हो तो उसमें भी हमको बाह्यतम किसी न किसी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग भूलेंगे नहीं ना, कोलाइडी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। कौन कौन सा कोलाइडी? द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी कोलाइड, और द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरागी कोलाइड। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को आप लोग कंफर्म कर लीजिए, स्वयं लिखिएगा एग्जाम्पल के साथ। अब एक टॉपिक समझिए, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। आप जानते हैं कि कोलाइडी विलयन में 2 प्रवस्था होती है। एक प्रक्षिप्त प्रवस्था। कोलाइडी विलयन में कितनी प्रवस्था होती है? 2 फेज होते हैं कोलाइडी विलयन के, एक प्रक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। दूसरा क्या होता है तुम्हारा? परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, माने कि आप जानते हैं कि कोलाइडी विलयन के 2 फेज होते हैं, पीछे के वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, प्रक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा परिक्षेपण माध्यम। जब यह दोनों आपस में मिलेंगे
प्रक्षिप्त प्रवस्था किसे कहते हैं? जो घुलता है, जो घुलता है, घुल करके कोलाइडी विलयन बनाता है, उसकी अवस्था को प्रक्षिप्त प्रवस्था। और वह जो पदार्थ है, यह जिस पदार्थ में जाकर के घुला रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम। ये अच्छे से हम पीछे के वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। प्रक्षिप्त प्रवस्था माने जो घुलने वाला पदार्थ होता है जिससे मिल करके कोलाइडी विलयन बनता है उसको प्रक्षिप्त प्रवस्था, जो पदार्थ घुलता है उसे प्रक्षिप्त प्रवस्था, और जो पदार्थ जिसमें जाकर के घुलता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। यानी कि कह सकते हो कि ये विलेय और ये विलायक, माने कि यह घुलने वाला विलेय और ये घुलाने वाला विलायक। आप जानते हैं ना, कह सकते हो। अब कहने का मतलब यह है कि द्रव स्नेही कोलाइड में आसानी से कोलाइडी विलयन परिवर्तित हो जाता है। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? ये आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों में प्रेम होता है, ये दोनों में आकर्षण बल लगता है। किसके किसके मध्य आकर्षण बल लगता है? प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल लगता है, जिसके चलते यह आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं? मैंने कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से कोई भी विलयन होता है विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, घुलने वाला और घुलाने वाला, उसी प्रकार कोलाइडी विलयन भी दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक प्रक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा प्रक्षेपण माध्यम। घुलने वाली जो अवस्था होती है उसे प्रक्षिप्त प्रवस्था और घुलाने वाले को प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो घुलने वाला और घुलाने वाला दोनों में आपस में जब प्रेम होगा, मिलाप होगा, आकर्षण होगा, तब वो आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित होगा। यानी कि क्या कह सकते हैं कि द्रव स्नेही जो कोलाइड होता है उसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल ज्यादा लगता है, जिसके चलते वह पदार्थ जाकर के उसमें आसानी से घुल जाता है। कंफर्म है? परंतु इसमें क्या होता है? इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? कम लगता है। इसमें जो होता है आपका प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य जो अट्रैक्शन बल लगता है, इसमें क्या लगता है? कम, और इसमें क्या लगता है? अधिक। भूलेंगे नहीं ना? कभी भी लाइफ में कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ सकता है कि चलिए ये बताइए द्रव स्नेही कोलाइड में प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? अधिक लगता है, इसलिए यह आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु द्रव विरोधी कोलाइड में प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल क्या लगता है? कम लगता है या ना के बराबर लगता है, इसलिए जल्दी कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज के वीडियो में क्या पढ़ लिए? कोलाइडी पदार्थों के प्रकार। कोलाइडी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं अच्छे से आपको समझा दिए हैं, और स्वयं नोट्स बनाइएगा। ठीक है, और ये नोट करके लिखिएगा इसमें कि इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल ज्यादा लगता है, जिसके चलते ये आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड। और इसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के मध्य जो आकर्षण बल लगता है वह कम लगता है, जिसके चलते यह आसानी से कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों को टॉपिक अगर अच्छे से कंफर्म हो गया है तो इसको स्वयं अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो हमको कमेंट करके बताइए, चाहे हमारे नंबर पर कॉल करके आप बताइए, लेकिन आप पढ़िए जरूर। धन्यवाद।